ઈશ્વરાનંદ મહારાજ સાથે સંદેશ ન્યૂઝે ખાસ વાતચીત કરી। એમણે હિન્દુત્વની સાથે સાથે હિન્દુ અને ખાસ કરીને કેમ વિદેશી લોકો પણ અહીં આવે છે, એની સાથે સાથે અખાડાઓ છે, અખાડાનું શું મહત્વ છે, એ બધા જ મુદ્દા પર ખુલીને વાતચીત કરીએ। આવો સાંભળીએ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ મહારાજને। अखाड़ों का महत्व ये है, देखिए बात यह है कि अखाड़ा है क्या, ये समझ लीजिए। अखाड़ा का मतलब है सन्यासियों की जगह। ये सन्यासी अखाड़ा तो लड़ने भिड़ने के लिए होता है, तो एक अखाड़ा क्यों बना के बैठे हुए हैं? असल में लोगों को इतिहास नहीं पता है कि हम लोग जो है वो हम लोग भी योद्धा हैं। एक सन्यासी होता है जो अपने लिए जीता है और दूसरा सन्यासी होता है जो देश समाज के लिए जीता है, धर्म के लिए जीता है। तो हमारा काम ये है कि हम ग्रंथों का अध्ययन करें और जब हमारे देश पर बौद्धिक आक्रमण हो तो हम उसका जवाब दें, क्योंकि दो तरह के आक्रमण होते हैं, एक भौतिक आक्रमण होता है, एक बौद्धिक आक्रमण होता है। तो भौतिक आक्रमण होता है जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया जाता है और हमारे लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन जो बौद्धिक आक्रमण होता है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नहीं किया जाता, लोगों को भी नहीं मारा जाता, लेकिन उनकी बुद्धि बदल दी जाती है, उनके दिमाग में भ्रम डाल दिया जाता है। ये भी लड़ाई का एक हिस्सा होता है। तो बौद्धिक आक्रमणों से हम लोग रक्षा करते थे, विद्वान लोग। अब एक समय ऐसा आ गया जब अपने देश में रजवाड़े थे और सेनाएं कम पड़ने लग गईं, क्योंकि आपस में ही ज्यादा लड़ते रहते थे। और भोग विलास का भी एक समय आ गया जब लोग जान गंवाने में हिचकने लग गए। ऐसे समय में सन्यासियों से अपेक्षा की गई कि आप लोगों को तो जान गंवाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग आइए। तो सन्यासियों ने कहा ठीक है, लेकिन हमको शस्त्राभ्यास नहीं है, शास्त्राभ्यास तो है। तो उन्होंने अखाड़े बनाए, अखाड़े बना करके अभ्यास किया लड़ने भिड़ने का, और फिर कठोर शरीर बना करके शस्त्र का भी शिक्षा ले करके उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। नागा साधुओं का एक इतिहास है अखाड़ों का, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और लड़ाई लड़के जीती है। तो उस समय अखाड़े इस तरह से अस्तित्व में आ गए, शास्त्र को छोड़ करके शस्त्र ग्रहण कर लिया उन्होंने। अब फिर एक बार वो परिस्थिति बदल रही है, क्योंकि अब भारत देश एक हो गया और एक होने के कारण यहाँ की सेना का संरचना अच्छी हो। अब हमारी बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए और अंदर भी सुरक्षा करने के लिए बल है। अब हम लोग फिर से शास्त्र की ओर जा रहे हैं कि भाई अब फिर से शास्त्राध्ययन करते हैं, क्योंकि अभी भारत सरकार के पास जो भौतिक संरक्षा करना है उसके लिए तो फौज तैयार हो गई, लेकिन अभी भी बौद्धिक आक्रमण अभी भी हो रहा है। उसके लिए अभी भी उनके पास कोई सेना नहीं है, अभी भी हम ही हैं जो बौद्धिक आक्रमण से बचाते हैं। तो क्या उसके लिए देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा? और अगर बनाना होगा तो आप ये कितना जरूरी समझते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात अलग है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है, हिंदू राष्ट्र में हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंदू दो कारणों से कहा जा रहा है। एक है, तो हम लोग राजनीतिक हिंदू में रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक हिंदू का मतलब है धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हिंदू नाम से सत्ता बनाना है। और हिंदू धर्म वाला जो है, धार्मिक रूप से जो हिंदू है, वो हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जिएगा और अपना आध्यात्मिक उन्नयन करेगा। तो हम लोग जो धार्मिक हिंदू है उसकी बात करते हैं, राजनीतिक हिंदू नहीं बात करते हैं। क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर हम हिंदू हो भी जाएंगे तो हिंदू होके भी कोई हमको फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन का जो स्तर है वो तो ऊपर उठेगा नहीं। અને આ તરફ કુંભમાં એક આઈઆઈટી વાળા બાબા પણ ખૂબ ચર્ચામાં છે। અભયસિંહ નામ છે એમનું, અને આઈઆઈટીમાં ભણીને અનેક નોકરીઓ કરી, ફોટોગ્રાફીથી લઈને ફિલ્મ મેકિંગ અને અંતે સાધુ બની ગયેલા આ સાધુનું ફાંકડું અંગ્રેજી અને અધ્યાત્મ પ્રત્યેની રુચિ ભારે ચર્ચામાં છે। અને સાથે સાથે ઘણા લોકો એમને અત્યારે સર્ચ કરી રહ્યા છે કે આઈઆઈટી વાળા બાબા છે કોણ। એમણે આજે મીડિયા સાથે વાતચીત કરી, શું કહ્યું છે આવો સાંભળીએ। जो जिस चीज को तुम जहाँ पे हम जी रहे हैं उस जिंदगी में यदि तुम्हारे पास यही सवाल नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होना है मेरा, और ये मैं जन्म से पहले क्या था, मैं कुछ था कि नहीं था, तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना। बुद्ध को यही तो सवाल आए दो चार, लाइक ये बूढ़ा क्यों होता है, इंसान मरने के बाद क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है। अब आप सोचोगे, चिंतन करोगे, आपको समझ में आएगा यार इसका जवाब कहाँ मिलेगा। फिर आप ढूंढोगे कि अच्छा तू दे सकता है इसका जवाब, तू दे सकता है इसका जवाब। मान लो सेटिस्फाई हुआ, आपको समझ में आया कि हाँ ये जवाब है, नहीं तो जो आप उसके जो पद्धति है उसको फॉलो करोगे कि हाँ अच्छा इसको ऐसे जवाब इसका पाया जा सकता है। कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली के भी हो सकती है,
वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज करके एक शॉट खेल के दिखा दे, सिर्फ उस मोमेंट में रह के, कि उस टाइम पे उसको मसल मेमोरी यूज नहीं कर रहा है वो, कि हाँ ऐसे बोला ही तो मुझे ऐसे शॉट खेलना है, क्योंकि जनरली मसल मेमोरी यूज करते हैं, रिफ्लेक्स में होता है सब कुछ। बिना रिफ्लेक्स यूज किए उस प्रेजेंट मेमोरी में रह के यदि वो मोमेंट कर सकता है तो वो क्रिया योगी बन जाएगा। ऐसे डांसर लोग भी कर सकते हैं कि यदि उस पूरी मोमेंट को वो एम्बॉडी करे, पूरा चेतना के अंदर आए कि हाँ मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, पूरा देखेंगे हाँ वो क्रिया हो कैसे रही है, तो वो भी क्रिया योगी बन सकते हैं। लाइक सब इंडिविजुअलिटी में और लाइक मटेरियलिज्म को और के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो थोड़ा बहुत असर हमारे ऊपर भी हो गया, क्योंकि वो अब हम हमारे पर वो राज करके गए थे, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि इनके अंदर कुछ तो बढ़िया होगा जिसकी वजह से ये हमसे पावरफुल बन पाए। तो हम फिर वो चीज को उसके पीछे पड़े हुए कि इनके पास जो था हम भी वही चीज सीखें ताकि वो चीज रिपीट ना हो। लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनके हालत देखो ना, यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो गया,